हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3 एंड ये पार्ट होने वाला है लास्ट पार्ट। अभी तक हमने ये बात की थी कि हम न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के बाद वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में, प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ये सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम करेंगे कि जो हमने न्यूट्रिशन लिया है और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसे हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो चलिए शुरू करें। बच्चों अब हम आ गए एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज। सबसे पहले किडनीज होंगी जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेंगी, देन यूरेटर्स जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो प्योरीफाई हो गया, यूरिन जो वेस्ट है वो बाहर जाने के लिए निकलेगा, एंड देन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जहां ये सारा वेस्ट स्टोर हो जाएगा, एंड देन यूरेथ्रा जहां से सारा ये जो वेस्ट है बाहर निकलेगा। अब मेरे पास जो मॉडल है उसमें मैं समझाता हूं। देखिए कैसे, ये हमारे पास किडनीज हो गई, किडनी के अंदर एक फिल्टर यूनिट लगा होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। द फिल्टर यूनिट ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन हमारे पास ये पाइप्स आप देख सकते हो, दीज आर द यूरेटर्स जिनसे ये सारा यूरिन जो है यहाँ गॉल ब्लैडर यानी कि जहां सारा स्टोर हो सकता है यूरिन वहां आएगा गॉल ब्लैडर में। देन गॉल ब्लैडर से यूरिन पास होके निकल जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू पास होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किडनीज, देन यूरेटर, देन हमारे पास आ गया गॉल ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। एंड हमारे पास जो किडनीज में ब्लड लेके आती हैं और जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स। जो तो बच्चों ब्लड लेके आती है, देखिए उन्हें मैंने मान लीजिए वेस्ट को जो है प्योरीफाई करना है, ब्लड को प्योरीफाई करना है, वेस्ट निकालना है, तो आर्टरीज ब्लड को लेके आएंगे। दिस इज द रेनल आर्टरी। ये जो लाल वाली आपको दिख रही है दिस इज द रेनल आर्टरी, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज्यादा होता है। देन प्योरीफाई होने के बाद दिस इज द रेनल वेन, जो ब्लड प्योरीफाई होने के बाद अब वापस हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, दिस इज द रेनल आर्टरी, रेनल वेन, दो किडनीज, यूरेटर्स हो गए, गॉल ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, वेस्ट बाहर निकल जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस को हम बच्चों अब देखिए होता क्या है, जो भी मेरी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं होते क्या है वो ब्लड में ही प्रेजेंट हैं। जो ब्लड है उसको मुझे प्योरीफाई करना पड़ेगा। जैसे जो भी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो तो मैं लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दूंगा, लेकिन जो मेरा नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसे मैं बाहर कैसे निकालूंगा? उसको बाहर निकालने के लिए मेरे पास है किडनीज। अब जो भी ब्लड किडनीज में जाएगा तो किडनीज में लगा होता है बेटा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मैं अभी आपको समझाता हूँ बेटा। देखिए किडनीज में जो भी ब्लड जाएगा वो प्योरीफाई होकर वापस चला जाएगा रेनल वेन से हार्ट के टुवर्ड्स। जो भी वेस्ट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से देन गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा यूरिन। जब हमें प्रेशर लगेगा तो यूरिन बाहर चला जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो ऐसा हमारा काम करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम ऐसे बाहर निकालते हैं। अब देखिए होता क्या है, दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होगा क्या, रेनल आर्टरी से आया ब्लड, दिस इज द रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से ब्लड आएगा बोमेंस कैप्सूल में। वो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, सॉल्ट्स हो, वाटर हो, ब्लड में से हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फिर वो कैलकुलेट करेगा कि बॉडी में किस चीज की मात्रा कम है। मान लीजिए वाटर की मात्रा बॉडी में कम है तो वो वापस ब्लड को वाटर की जो मात्रा है वो प्रोवाइड कर देगा। अगर मैंने पानी खूब पिया हुआ है तो वो वाटर ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेगा। इसीलिए होता है, देखिए जब हम ज्यादा पानी पीते हैं हमारा यूरिन ज्यादा बनता है, क्योंकि हम वाटर की मात्रा ज्यादा वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम वाटर कम पिएंगे तो यूरिन भी हमारा कम ही बनेगा। तो यहां होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कि क्या चीज कम है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाए, तो यहां हो जाएगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एंड जो भी वेस्ट होगा वो यहां कलेक्टिंग डक्ट में से होता हुआ यूरेटर्स के थ्रू चला जाएगा, और यहां रेनल आर्टरी में से ब्लड प्योरीफाई होके चला जाएगा रेनल वेन से। रेनल वेन आपको पता है बेटा वीना कैवा से अटैच हो जाएगी, एंड देन हमारे जो ब्लड है वो हार्ट के पास पहुंच जाएगा, जो हमने पार्ट 2 में किया था। तो इस तरह हमारा काम करता है नेफ्रॉन। दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत इजीली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब मान लीजिए ये दोनों किडनीज, वैसे इंसान एक किडनीज पे जी सकते हैं, लेकिन अगर दोनों किडनीज फेल हो जाए बेटा तो क्या करोगे? हमारे पास एक आर्टिफिशियल मशीन हमने बनाई है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। उस डायलिसिस से क्या होता है, दो पाइप्स होती हैं बेटा, एक यहां से लग जाएगी एंड दूसरी भी यहां। एक पाइप में से ब्लड जाएगा, उस मशीन में से होता हुआ जाएगा, वो मशीन क्या काम करेगी, नेफ्रॉन का काम करेगी। उस मशीन से ब्लड होता हुआ जाएगा, दूसरी पाइप में से हमारे बॉडी में ही वापस एंटर कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डायलिसिस। उस प्रोसेस का नाम डायलिसिस होता है एंड उस मशीन का नाम भी डायलिसिस ही होता है। अब उसके बाद चलते हैं बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है वो कैसे रिलीज करेंगे। देखिए प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वैसे तो उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल सकें, और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे लिए फायदेमंद। जो प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे जाएंगे अब देखते हैं।
तो देखिए जो प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगी, वो तो स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। एक्सेस ऑफ वाटर, अगर प्लांट के पास ज्यादा पानी है तो वो कैसे बाहर निकलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, द एक्सेस ऑफ वाटर विल बी लूज आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो उस प्रोसेस से जो है प्लांट का जो वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है, वो भी रिलीज हो जाएगा। बचा अब हमारे पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन एंड वाटर के अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादातर प्लांट के वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, सेल्स के वैक्यूल में। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि प्लांट का सेल कुछ इस तरह का होता है और मोस्टली स्पेस जो होती है वो वैक्यूल ने घेरी होती है। वैक्यूल बोले तो खाली स्पेस। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे प्लांट इन्हीं वैक्यूल्स में स्टोर कर देता है एंड ये अगर प्लांट के डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्लांट इन डेड सेल्स को बाहर की तरफ धकेल देता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है प्लांट के अराउंड अबाउट। मान लीजिए एक बहुत पुराना पेड़ है तो उसकी जो बार्क होगी वो कितनी मोटी होती है, जो भी बार्क होती है वो डेड सेल से बनी होती है। सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है प्लांट के इसी तरह बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। प्लांट में से मान लीजिए हमने रबर निकालना है तो क्या करेंगे, उसके स्टेम में से एक चीरा लगा देंगे, मतलब एक कट लगाएंगे, तो उसमें से हमारे पास रबर निकलना शुरू हो जाएगा। प्लांट के लिए तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना रबर, उसने तो बाहर निकाल दिया, बाहर निकालेगा बार्क में, तो बार्क में हम कट लगाएंगे, हमें वहां से रबर मिल जाएगी। तो प्लांट के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ज्यादा दूर नहीं फेंकता, अपने ही अंदर वैक्यूल्स में समा के रखता है और जैसे जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे वो सेल्स को बाहर की तरफ धकेलता रहता है। अगर किसी इंसान ने उन्हें यूज करना है तो कर लेगा, नहीं करना तो मत करे। इसी के साथ बच्चों चैप्टर हमारा खत्म हुआ बहुत ही इजीली, सभी हमने पार्ट्स पढ़ लिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड उनके बारे में हमने जान लिया, आर्टरीज वेन्स क्या होती हैं उनके बीच में डिफरेंस देख लिया, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब किया, उसको बाहर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हो, इंपीरियल अकेडमी, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो आयुष सर के नाम से। मैं दोनों पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा या आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।